लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन को डिफ़ाइन किया था और कुछ एग्जांपल्स देखी थी। आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरह के फंक्शंस बाउंडेड वेरिएशन के हो सकते हैं। एक ऐसी क्लास ढूंढेंगे और एक ऐसी एग्जांपल भी देखेंगे फंक्शन की जो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक ऐसी क्लास की बात करने लगे हैं फंक्शंस की जो कि फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हैं। अगर f हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन हो क्लोज इंटरवल a b के ऊपर और अगर इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करे, ना सिर्फ एग्जिस्ट करे बल्कि बाउंडेड भी हो इन द इंटीरियर में, यानी a और b के दरमियान वाले पॉइंट्स पर। हो सकता है a और b पे बाउंडेड ना हो लेकिन a और b के दरमियान वाले पॉइंट्स पर बाउंडेड हो। और फ़र्ज़ करें इसके डेरिवेटिव का मॉडुलस जो है वो एक नंबर कैपिटल a से लेसर इक्वल हो उन तमाम x के लिए जो ओपन इंटरवल a और b में है। अगर ऐसा हो तो फिर f हमारे पास जो फंक्शन होगा वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का होगा। ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है। एक फंक्शन को हम बाउंडेड वेरिएशन का कहते हैं अगर उसकी डोमेन क्लोज इंटरवल a b हो, रेंज जो है वो r का सबसेट हो और आपको एक पॉजिटिव नंबर m मिल जाए कि जब भी आप उसकी किसी भी पार्टीशन p के लिए डेल्टा fi के मॉडुलस का सम कैलकुलेट करें i फ्रॉम 1 to n तो वो नंबर m से लेसर इक्वल आए। कोई सी भी पार्टीशन लें, आप डेल्टा fi का मॉडुलस का सम कैलकुलेट करें और हमेशा वो एक नंबर m से लेसर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होता है। डेल्टा fi आपको याद करवा देता हूँ। डेल्टा fi का मतलब है पार्टीशन के ith सब इंटरवल के ऊपर f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1। इसको हम डेल्टा fi कहते हैं। किसी भी पार्टीशन के लिए हमने डेल्टा fi का सम लेना है और उस सम को लेसर इक्वल टू सम रियल नंबर m आना चाहिए तो हम कहते हैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। यहाँ पे हमें गिवन ये है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। हमें गिवन ये है कि f का डेरिवेटिव का जो मॉडुलस है वो हमेशा किसी एक रियल नंबर से लेसर इक्वल है। अगर मुझे डेल्टा fi के मॉडुलाई का सम निकालना है और उसको लेसर इक्वल टू सम नंबर m करना है तो यहाँ मैंने इस्तेमाल करना है कि f डैश के मॉडुलस का सम जो है वो a से लेसर इक्वल है। इसके लिए मुझे किसी तरह से कनेक्ट करना है डेल्टा fi को और f डैश के मॉडुलस को, फंक्शन के डेरिवेटिव के मॉडुलस को और डेल्टा fi के मॉडुलस को मुझे किसी तरह से कनेक्ट करना है। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा मीन वैल्यू थ्योरम का। मुझे अगर fi के डेरिवेटिव को और डेल्टा fi को आपस में रिलेट करना है, कोई इनकी रिलेशन बनानी है ताकि मैं इस बात का इस्तेमाल कर सकूं कि f के डेरिवेटिव का जो मॉडुलस है वो a से लेसर इक्वल है तो मैं इस्तेमाल करूंगा मीन वैल्यू थ्योरम। याद करवा देता हूं कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a b से r के ऊपर डिफाइन हो, वो फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस हो, उसका डेरिवेटिव ओपन इंटरवल पे एग्जिस्ट करता हो तो आपको ओपन इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी मिलेगा कि एफ डैश सी इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। अगर यही मीन वैल्यू थ्योरम मैं ith सब इंटरवल xi माइनस 1 से xi पे अप्लाई करूं, एक पॉइंट मिलेगा से t कि एफ डैश टी जो है वो इक्वल होगा एफ ऑफ xi माइनस एफ ऑफ xi माइनस 1 ओवर xi माइनस xi माइनस 1। और देखें ऊपर जो है ये डेल्टा fi है। डेल्टा fi कनेक्ट हो जाएगा f डैश टी के साथ तो मैं मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करके f के डेरिवेटिव को और डेल्टा fi को आपस में कनेक्ट करूँगा और फिर मैं प्रूव करूँगा कि डेल्टा fi का मॉडुलस जो है वो हमेशा एक नंबर m से लेसर इक्वल है। ये कैलकुलेशंस आप कौन सी मर्जी पार्टीशन के लिए कर लें। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस बात का इस्तेमाल करने लगे हैं कि हमें गिवन है कि f के डेरिवेटिव का मॉडुलस हमेशा लेसर इक्वल टू a है जब भी आप पॉइंट ओपन इंटरवल a b में से लें। और कोई सी भी पार्टीशन p ले लेते हैं। इस पार्टीशन p के लिए हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा fi के मॉडुलाई का सम और
मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ ith सब इंटरवल के ऊपर मीन वैल्यू थ्योरम। जो इस पार्टीशन का ith सब इंटरवल है xi माइनस 1 से xi के ऊपर, इसके ऊपर मेरा फंक्शन डिफाइन है। मेरा फंक्शन जब पूरे क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है तो उसके सबसेट पे भी डिफाइन है। मेरे पास जो फंक्शन है वो चूँकि पूरे क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब है इसके सबसेट xi माइनस 1 से xi वाले क्लोज इंटरवल पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है। और चूँकि फंक्शन का डेरिवेटिव का जो मॉडुलस है वो हमेशा a से लेसर इक्वल है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है मेरे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ओपन इंटरवल xi माइनस 1 से xi पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल a b पे एग्जिस्ट कर रहा है और xi माइनस 1 से xi तक का जो ओपन इंटरवल है वो इसका सबसेट है। मीन वैल्यू थ्योरम की यही दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो गई हैं। इसका मतलब है इस ith सब इंटरवल में मुझे एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट का नाम हम फ़र्ज़ कर लें रख रहे हैं ti, कि इस पॉइंट ti के ऊपर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है f डैश ti वो इक्वल होगा f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1 ओवर xi माइनस xi माइनस 1। नीचे वाला जो xi माइनस 1 है, याद करें किसके इक्वल है, ये डेल्टा xi के इक्वल है, और ऊपर वाला f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1 जो है ये डेल्टा fi है। तो ऊपर वाले को डेल्टा fi लिख लिया, नीचे वाले को डेल्टा xi लिख लिया। ऐसा करते हैं कि डेल्टा xi को ले आते हैं लेफ़्ट के ऊपर, तो मेरे पास डेल्टा fi इक्वल आ जाएगा f डैश ti डेल्टा xi, और मुझे डेल्टा fi के मॉडुलाई का सम मालूम करना है i फ्रॉम 1 to n के लिए। ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी है ये हर i के लिए बनी है, i 1 2 से लेके n तक के लिए। ऐसा करते हैं, इस तरह की ये जो n इक्वेशंस बन रही हैं इन n इक्वेशंस का सम निकाल लेते हैं। तो मेरे पास बन जाएगा समेशन डेल्टा fi का मॉडुलस i फ्रॉम 1 to n, f डैश ti का मॉडुलस i फ्रॉम 1 to n और डेल्टा xi का मॉडुलस। लेकिन डेल्टा xi का मॉडुलस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा xi हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा xi के मॉडुलस को मैंने डेल्टा xi ही लिख लिया है। और f डैश ti का जो मॉडुलस है क्या वो a से लेसर इक्वल है। हमें जो गिवन है वो ये है कि f डैश का जो मॉडुलस है वो जब भी आप x a और b के दरमियान लें वो हमेशा a से लेसर इक्वल होता है। और जो हमारे पास पॉइंट ti है, हमारे पास पॉइंट ti कहाँ से है भला, ये ith ओपन सब इंटरवल xi माइनस 1 से xi में है, और ये ऑब्वियसली सबसेट है किसका, ओपन इंटरवल a से b का। तो इसका मतलब है ये ti जो है मेरे पास ए बी में है, और इस ti के ऊपर f डैश जो है वो क्या है, a से लेसर इक्वल है, क्योंकि ti पार्टीशन के ith ओपन सब इंटरवल में मौजूद है जो कि ए बी का सबसेट है। इसलिए मेरे पास f डैश ti का मॉडुलस हमेशा a से लेसर इक्वल है, ये a से लेसर इक्वल है। इसकी जगह बड़ा नंबर a लिख लें और उस a को बाहर लिख लें, तो मेरे पास डेल्टा fi के मॉडुलस का सम i फ्रॉम 1 to n लेसर इक्वल टू a इंटू डेल्टा xi i फ्रॉम 1 to n। मुझे कैलकुलेट करना है बस डेल्टा xi का सम, और डेल्टा xi का जो सम है वो इक्वल होगा डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस सो ऑन डेल्टा xn। तो a एज इट इज़, इस सम को कैलकुलेट कर रहे हैं। डेल्टा x1 की वैल्यू x1 माइनस x0 प्लस डेल्टा x2 की वैल्यू x2 माइनस x1 प्लस डेल्टा x3 की वैल्यू क्या है भला, वो x3 माइनस x2 है, और प्लस सो ऑन इसी तरह से वैल्यूज़ कैलकुलेट करते चले जाएं। जो मेरे पास सेकंड लास्ट वाला डेल्टा xn माइनस 1 है वो xn माइनस 1 में से xn माइनस 2 को माइनस करेंगे, और लास्ट वाला जो डेल्टा xn है वो xn माइनस 1 है। इस सम को कैलकुलेट करते हैं तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं x1 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए, x2 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए, x3 ये जो प्लस का है आगे यहाँ कहीं x3 माइनस का आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट में देखें तो xn माइनस 1 माइनस का और xn माइनस 1 प्लस का कैंसिल हो गए, और xn माइनस 2 माइनस का जो है ये प्रीवियस वाले xn माइनस 2 जो प्लस का होगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। दो टर्म्स बची हैं xn प्लस का और x0 माइनस का। तो मेरे पास डेल्टा fi के मॉडुलाई का जो सम है वो लेसर इक्वल आ रहा है a इंटू xn माइनस x0, और xn किसके इक्वल होता है,
और एक्स नाट किसके इक्वल होता है हमें मालूम है, एक्स नाट ए होता है, एक्स एन बी होता है। तो मेरे पास जो डेल्टा एफ आई के मॉडलाई का सम है वो लेसर इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए है। मैंने कोई सी पार्टीशन ली थी, मैंने एक नंबर m ढूंढ लिया है और वो नंबर m मैंने ढूंढा है कि वो इक्वल है किसके, कैपिटल A इंटू बी माइनस ए के, और डेल्टा एफ आई के मॉडलाई का सम हमेशा इस नंबर से लेसर इक्वल है, और यही तो प्रूफ करना था। इस प्रूफ करने से क्या नतीजा निकला, इस प्रूफ करने से नतीजा ये निकला कि मेरे पास जो फंक्शन है f वो बाउंडेड वेरिएशन का है। हमने कोई सी पार्टीशन ली, कोई सी पार्टीशन लेकर हमने एक नंबर m ढूंढ लिया जो कि इस वक्त इक्वल है कैपिटल A इंटू बी माइनस ए के डेल्टा एफ आई के मॉडलाई का सम लेसर इक्वल है a इंटू बी माइनस ए के। यही कंडीशन प्रूव करना होती है। इसका मतलब है जो फंक्शन f है वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है। अभी तक हमने ऐसे फंक्शंस की एग्जांपल देखी हैं और ऐसे फंक्शंस की क्लासेस ढूंढी हैं जो कि फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हैं, और अब हम देखने लगे हैं एक ऐसे फंक्शन की एग्जांपल जो कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। हमारे पास एक फंक्शन है जिसका फार्मूला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स इंटू कॉस पाई ओवर 2x के, अगर एक्स ज़ीरो ना हो, और अगर एक्स ज़ीरो हो तो फंक्शन का फार्मूला ज़ीरो है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल 0-1 पे। मैं इस वक्त इसकी कंटिन्यूटी नहीं चेक करवा रहा, ये हमें कंफर्म है कि कंटिन्यूस है। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, और इस वक्त सिर्फ ये प्रूव करना चाहते हैं कि इस क्लोज इंटरवल 0-1 के ऊपर अगर हम इस फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। कैसे प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है? बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन उस वक्त होता है जब हर पार्टीशन P के लिए आपको एक नंबर कैपिटल M मिल जाए कि डेल्टा एफ आई के मॉडुलस का जो सम है i फ्रॉम 1 to n वो इस M से लेसर इक्वल हो। अब प्रूव ये करना है कि ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है, तो इसके उल्ट स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना होगी। इसके उल्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हर पार्टीशन के लिए आपको एक नंबर m मिलना चाहिए कि ये इनक्वालिटी होल्ड करे। जो हमें मिलना चाहिए एक m कन्वर्स स्टेटमेंट में हो जाएगा कि हर m के लिए। जब हमने प्रूव करना हो कि कोई फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है तो हर पॉजिटिव नंबर m के लिए हम ढूंढेंगे, क्या कह रहे थे, हर पार्टीशन की जगह होगा कि देयर एग्जिस्ट पार्टीशन, हमें ढूंढनी पड़ेगी। हर रियल नंबर m के लिए आपको एक पार्टीशन p मालूम करना पड़ेगी कि ये इनक्वालिटी फुलफिल ना हो, यानी जिसके लिए डेल्टा एफ आई के मॉडुलस का सम जो है वो m से ग्रेटर आ जाए। जब भी कोई रियल नंबर m लें, आप ढूंढ लें एक ऐसी पार्टीशन कि डेल्टा एफ आई के मॉडुलाई का सम i फ्रॉम 1 to n उस m से बड़ा हो जाए, तो इसका मतलब होगा कि वो फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। तो यहाँ पे हमने ढूंढनी है एक ऐसी पार्टीशन कि जब भी आप m चूज़ करें आपकी जो पार्टीशन है ऐसी मिल जाए कि डेल्टा एफ आई के मॉडुलाई का सम i फ्रॉम 1 to n उस m से बड़ा हो जाए। और वो पार्टीशन मैं ले रहा हूँ यहाँ एक ऐसी जिसमें n इन्वॉल्व है, और हर m की दफ़ा मैं ऐसा n ढूंढ पाऊँगा कि उस n को चेंज करने पे डेल्टा एफ आई के मॉडुलाई का जो सम है वो m से ग्रेटर हो जाएगा। हर m की दफ़ा ऐसा n ढूंढ पाऊँगा। और वो पार्टीशन कैसे ले रहे हैं, वो पार्टीशन हम ये वाली पार्टीशन ले रहे हैं जिसमें 0 है फर्स्ट पॉइंट, लास्ट है पॉइंट 1, दरमियान में मेरे पास पॉइंट है 1/2n, 1/2n - 1, सो ऑन 1/4, 1/3, 1/2। इस पार्टीशन में जो टोटल पॉइंट्स हैं उनकी तादाद 2n+1 है। टोटल पॉइंट्स तादाद में 2n+1 है। कैसे? अगर ये जो फ्रैक्शंस वाले नंबर हैं इनके डिनोमिनेटर देखें तो 1/1 में नीचे 1 है, 1, 2, 3, 4 से लेकर 2n तक, 1 से लेकर 2n तक, और एक ये नंबर 0। तो टोटल नंबर्स तादाद में कितने हैं इस पार्टीशन के अंदर? 2n+1 है।
और जब हम इसके लिए डेल्टा एफ आई के मॉडुलस को कैलकुलेट करेंगे तो वो डेल्टा एफ वन का मॉडुलस से लेकर सो ऑन लास्ट में हमारे पास आएगा डेल्टा एफ टू एन का मॉडुलस। ये हमने इस पार्टीशन के लिए कैलकुलेट करने हैं और हमें प्रूव ये करना है कि ये सारा जो सम आएगा ये हर रियल नंबर m से बड़ा बनाया जा सकता है। उसके लिए मेरी कोशिश होगी कि ये सारा सम जो है किसी एक डाइवर्जेंट सीरीज से ग्रेटर और इक्वल हो जाए। क्या मेरी कोशिश होगी कि ये जो सारा सम है ये ग्रेटर और इक्वल हो जाए किसी एक ऐसी डाइवर्जेंट सीरीज से जो डाइवर्जेंट सीरीज इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही हो। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया कि मेरे पास ये वाला सारा सम एक ऐसी सीरीज से ग्रेटर आ गया जो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो ये सारा सम भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा, यानी हर रियल नंबर m से बड़ा बन जाएगा। और ये पार्टीशन हमने ख़ास तौर पे इसलिए चूज़ की है कि जब मैं यहाँ पे ज़ीरो के अलावा किसी भी नंबर पे फंक्शन को हल करता हूँ तो उसके लिए मुझे ये फार्मूला यूज़ करना है, और इस फार्मूले में मेरे पास पाई ओवर 2 यहाँ पे x है। यहाँ पे ऐसा x हम चूज़ कर रहे हैं कि जब मैं कॉज हल करूं तो मेरे पास पार्टीशन के एक पॉइंट के ऊपर कॉज का जवाब 0 बन जाए और एक पॉइंट के ऊपर कॉज का कोई आंसर आ जाए। ज़रा याद कर लेते हैं कि मेरे पास जो 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, इस साइड पे कॉज का आंसर हमेशा 1 होता है, इस साइड पे कॉज का आंसर हमेशा -1 होता है, और पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन सब के ऊपर मेरे पास जो कॉज का आंसर है वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे पाई ओवर 2 अगर यहाँ से 1/2 आ जाए, 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये पाई बन जाएगा। और अगर 3 आ जाए, 1/3 हो, तो मेरे पास 3 ऊपर चला जाएगा, 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। 3 पाई बाई 2 पे या 5 पाई बाई 2 पे कॉस 0 आता चला जाएगा। और अगर ये मेरे पास इवन नंबर बना नीचे 1/4 बना से, तो 2 पाई 3 पाई वगैरह आते चले जाएंगे जिन पे कॉस की वैल्यू 1 या -1 हो जाएगी। इस पार्टीशन के जब भी मैं पॉइंट्स लूँगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो एक पॉइंट के ऊपर कॉस का आंसर 0 हो जाएगा और एक पॉइंट के ऊपर कॉस का आंसर 1 या -1 हो जाएगा। और मेरे पास डेल्टा एफ आई को कैलकुलेट करना आसान होगा। डेल्टा एफ आई जो है वो हमेशा इक्वल हुआ करता है एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई -1। अगर मेरे पास एक पॉइंट के ऊपर पार्टीशन के सब इंटरवल के ये जो f है वो 0 बन रहा है और एक पे 1 या -1 बन रहा है, तो मेरे लिए हर सब इंटरवल के लिए डेल्टा एफ आई कैलकुलेट करना आसान होगा, डेल्टा एफ आई का मॉडुलस कैलकुलेट करना आसान होगा, उसका सम मालूम करना आसान होगा, और उस सम को किसी एक डाइवर्जेंट सीरीज से ग्रेटर और इक्वल बनाना आसान काम होगा। तो इसलिए हमने चूज़ की है ये वाली पार्टीशन जिसमें 1/2, 1/3, 1/4 हैं, जिनमें जब भी एक नंबर इस पार्टीशन में यहाँ x की जगह पुट करते हैं, तो जब 1/2, 1/4 टाइप का नंबर पुट करते हैं तो हमारे पास 2 पाई 3 पाई बन जाते हैं जिनके ऊपर कॉस की वैल्यू 1 या -1 होती है। और जब भी 1/3, 1/5 वगैरह नंबर पुट करते हैं तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो जाता है जिसके ऊपर कॉस की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये ख़ास पार्टीशन चूज़ करने की वजह मैंने बता दी। अब सिंपल बाकी काम ये बचा है कि हमने करनी है कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस करके मुझे मालूम करना है डेल्टा एफ आई मॉडुलाई का सम, और उसको किसी डाइवर्जेंट सीरीज से ग्रेटर बनाना है, और ऐसी डाइवर्जेंट सीरीज से ग्रेटर बनाना है जो इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रही हो। और वो डाइवर्जेंट सीरीज जो है अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें पता चलेगा वो 1/n आ रही है। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस। तो इस पार्टीशन में जो पहला सब इंटरवल है वो 0 से लेकर 1/2n तक है, तो डेल्टा f1 का मॉडुलस होगा f ऑफ 1/2n माइनस f ऑफ 0 का मॉडुलस। f ऑफ 1/2n मालूम करने के लिए x की जगह यहाँ पे हम 1/2n लिख देंगे, और f ऑफ 0 मालूम करने के लिए इस फार्मूले को इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसने खुद बताया हुआ है कि जब आप x को 0 लेते हैं तो f का जो आंसर है वो 0 आ जाता है। और f ऑफ 1/2n के लिए यहाँ भी 1/2n लिख लिया और यहाँ भी 1/2n लिख लिया। इसमें ये जो मेरे पास 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और cos n पाई आ जाएगा, और cos n पाई का आंसर जो है वो कितना आएगा, वो -1 या 1 आएगा।
और जब हम उसका मॉडुलस लेंगे तो वो 1 बन जाएगा, यानी ये सिंप्लीफाई होके 1/2n आ गया। ये डेल्टा F1 का मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करते हैं डेल्टा F2 का मॉडुलस। उसके लिए जो सेकंड इसका सब इंटरवल है वो 1/2n से 1/2n-1 तक है, तो f 1/2n-1 माइनस f 1/2n। f 1/2n- हल करेंगे तो हम लिखेंगे इस फार्मूले में x की जगह 1/2n-1, और जब f 1/2n हल करेंगे तो अभी हमने ऊपर भी हल किया है, उसका आंसर जो है cos n पाई और 1/2n आ जाएगा। इसमें 2n-1 ऊपर आ जाएगा, cos π/2 के साथ ऑड नंबर आ जाएगा, π/2 के साथ जब ऑड नंबर आएगा यानी cos π/2 बनेगा, या cos 3π/2 बनेगा, या cos 5π/2 बनेगा, तो उन सब का cos 0 होगा। तो मेरे पास बस यही सेकंड टर्म आ जाएगी, यानी मेरे पास आ जाएगा 1/2n और -1 की पावर n, और इसमें π/2 के साथ ऑड नंबर आ गया, ये मेरे पास 0 बन जाएगा, और ओवरऑल सॉल्व होके 1/2n आ गया। ये हमने डेल्टा F2 जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम डेल्टा F3 कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए जो मेरे पास सब इंटरवल बनेगा वो 1/2n-1 से 1/2n-2 होगा, और जब डेल्टा F3 कैलकुलेट करेंगे तो वो f 1/2n-2 माइनस f 1/2n-1 आएगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले में x और इस x की जगह लिख लेंगे 2n-2, और f 1/2n-1 अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसमें मेरे पास 2n-2 ऊपर चला जाएगा, 2 कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, और cos ऑफ n-1 पाई होगा, और इसका आंसर -1 या 1 होगा। मॉडुलस लेंगे तो फाइनली आंसर 1/2n-2 आ गया। ये मेरे पास आंसर आ गया डेल्टा F3 का। और अगर आप डेल्टा F4 कैलकुलेट करेंगे तो वो भी मेरे पास 1/2n-2 आ जाएगा। पहले दो का आंसर 1/2n आया है, अगले दो का आंसर 1/2n-2 1/2n-2 आया है। गैस करें अगले दो डेल्टा Fi के मॉडुलस क्या बनेगा, वो 1/2n-4 और 1/2n-4 बन जाएगा। और इसी तरह से लास्ट वाला जो डेल्टा F2n है वो कितना बनेगा, जो डेल्टा F2n है वो लास्ट सब इंटरवल जो है वो 1/2 से 1 तक होगा, वो f(1) माइनस f(1/2) होगा। और f(1) जब आप हल करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 और cos π/2, और जब 1/2 हल करेंगे तो x की जगह 1/2 लिखेंगे। इसमें cos π/2 0 हो जाएगा, और इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, और cos π जो है वो -1 हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली 1/2 आ जाएगा। डेल्टा F2n 1/2 आ गया। गैस करें इससे प्रीवियस वाला क्या आएगा, इससे प्रीवियस वाला भी 1/2 ही आएगा। और अगर हम सारे डेल्टा Fi के मॉडुलाई का सम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 हैं मेरे पास 1/2n, उसके बाद मेरे पास 2 हैं 1/2n-2, उसके बाद सो ऑन, लास्ट में मेरे पास 2 हैं 1/2 और 1/2। इस सारे को हमने करना है सम। उसके लिए 1/2 और 1/2 का सम 1 बन जाएगा। इससे प्रीवियस जो 2 1/4 और 1/4 होंगे उनका सम 1/2 बन जाएगा। सेकंड लास्ट में ये दोनों जो हैं इन दोनों का सम होगा तो 1/n-1 बन जाएगा, और लास्ट वाले 1/2n का सम होगा तो 1/n बन जाएगा। मैंने इसको ज़रा ऐड करके इस तरतीब में लिख लिया है। और इस तरतीब में लिखने का मकसद क्या है, बेसिकली मेरे पास ये जो है समीशन 1/n बन गई है, वह n फ्राम 1 to n। ये जो मेरे पास समीशन 1/n n फ्राम 1 to 1n बन गई है, ये बेसिकली पार्शियल सम आ गया है सीरीज समीशन 1/n n1 to इन्फिनिटी का। और आपको याद है समीशन 1/n n फ्राम 1 to इन्फिनिटी जो सीरीज़ है, हम इसको कहते हैं ये हार्मोनिक सीरीज़ है, और हम कहते हैं ये डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज़ है। और ना सिर्फ ये डाइवर्जेंट हार्मोनिक सीरीज़ है, बल्कि ये हार्मोनिक सीरीज़ जो है ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। किसको डाइवर्ज करती है? इन्फिनिटी को। और जब भी कोई सीरीज़ या कोई सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करे, फ़र्ज़ करें हम कहेंगे जी xn जो है वो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, तो उसी सूरत में डाइवर्ज करती है जब उसके लिए हर पॉजिटिव रियल नंबर अल्फ़ा के लिए आपको एक ऐसा n मिल जाए कि उसकी जो टर्म्स हैं n ग्रेटर और इक्वल टू सम n0 वो हमेशा उस नंबर अल्फ़ा से बड़ी हों। हमारे पास जो सीरीज़ है इस वक्त समीशन 1/n
ये 1 से इन्फिनिटी, और इसका जो पार्शियल सम है मेरे पास, जिसमें हमने समेशन डेल्टा एफ आई के मॉडुलस को इक्वेट किया है कि वो इक्वल आया है 1/n, n फ्रॉम 1 to n के लिए, उसमें जब ये सीरीज़ इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो बेसिकली इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। और हमारे पास जो है ये चूँकि प्रॉपरली डाइवर्ज करती है तो किसी भी रियल नंबर के लिए हमें मिल जाएगा एक ऐसा नेचुरल नंबर कि समेशन 1/n 1 से n तक का जो सम है वो m से बड़ा हो रहा है। अगर ये सम m से बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब डेल्टा एफ आई के मॉडुलस i फ्रॉम 1 to 2n जो है वो भी m से बड़ा हो रहा है। हमें एक ऐसी पार्टीशन मिल गई है 0 1/2n 1/2n -1 1/2 और 1, जो कि इंटरवल 0 से 1 की पार्टीशन है। और इस पार्टीशन के ऊपर जो n हम लेंगे वो वाला n लेंगे जिसके लिए ये वाला सम m से बड़ा आए। जब ऐसा n ढूंढ लेंगे तो अगर ये सम m से बड़ा है तो डेल्टा एफ आई के मॉडुलस का सम i फ्रॉम 1 to 2n वो भी m से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास प्रूव हो गया है कि डेल्टा एफ आई के मॉडुलस का सम i फ्रॉम 1 to 2n m से बड़ा है। हर रियल नंबर m के लिए हमने ढूंढ लिया है एक n, एक ऐसा n कि उस n को लेते हुए जब हम ये वाली पार्टीशन बनाते हैं तो इस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा एफ आई के मॉडुलस का सम i फ्रॉम 1 to 2n जो है वो m से बड़ा है। और हमने ऐसी ही पार्टीशन ढूंढनी थी। बस हर दफ़ा हो सकता है जैसे जैसे आप m बड़ा करते चले जाएं आपको जो स्मॉल n है इस पार्टीशन में वो ज़्यादा करना पड़े। बहरहाल एक पार्टीशन ज़रूर मिल जाएगी, एक ऐसी पार्टीशन मिल जाएगी जो इंटरवल 0 से 1 की होगी और जिस पार्टीशन के ऊपर डेल्टा एफ आई के मॉडुलाई का सम i फ्रॉम 1 to 2n जो है वो m से बड़ा होगा। यही प्रूफ करना था जी, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। और इस बात का मतलब है कि मेरे पास जो फंक्शन f(x) है वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। तो हमने आज के लेक्चर में एक ऐसे फंक्शंस की क्लास ढूंढी है जो बाउंडेड वेरिएशन के हैं और एक ऐसी एग्जांपल देखी है, एक ऐसा फंक्शन देखा है जो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही।